हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट के तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी एसडीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है। मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग को करवा दिया है। आज मैं 31 क्वेश्चन से आप लोग को बताने वाली हूँ। तो देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्यों होता है तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ। देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट में करंट ऐड रहता है। जो करंट ऐड रहेगा तो आपका करंट से रिविजन होते रहेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि करंट का सबसे ज्यादा वर्टेज एग्जामिनेशन में चल रहा है, इसलिए करंट का भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। और 1 से 2 दिन में एग्जाम पॉइंट की तरफ से नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार स्पेशल करंट अफेयर शुरू हो जाएगा, वो भी एमसीक्यू के साथ। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट का 3वें 30 क्वेश्चन के बाद के अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 31 में क्या पूछा जा रहा है कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है। तो देखिए, साइलेंट वैली परियोजना जो है वो केरल राज्य में है। कहाँ है तो केरल में, महाराष्ट्र में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, बल्कि केरल में है। अपेरियर वन जीव आवरण भी वो केरल में स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है 32 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगातार बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान वैल्यू होता है वो आपको मैं बता देती हूँ, ये 7 होता है। कितना होता है तो 7 होता है। आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दिखा जा रहा है कि केक्रोसोग्राफ यंत्र किस में उपयोग होता है। तो देखिए केक्रोसोग्राफ, आप इसका प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से कर लीजिएगा। यंत्र किस में उपयोग होता है। तो देखिए ये जो उपयोग होता है जमीन की नमी ज्ञात करने के लिए, पौधे की वृद्धि नापने के लिए, आर्द्रता के मापने के लिए, जमीन की उर्वरकता को ज्ञात करने के लिए। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पौधे की वृद्धि को नापने के लिए क्रेस्कोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब चलिए उसके बाद देखिए 35 में देखिए पूछा था कि सेल्सियस यानी सी तथा फ़ारेनहाइट यानी एफ का सही संबंध प्रदर्शित करिए। यानी सेल्सियस सी है, फ़ारेनहाइट सी एफ है, तो इसका सही जो फार्मूला दिया हुआ है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 34 का देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा एफ बी। एफ इक्वल टू 32 + 9/5 × सी हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें 35 में पूछा जाएगा है कि अतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव क्या कहलाता है। अतःस्रावी जो ग्रंथि होती है उसमें जो स्राव होता है उसे क्या कहते हैं। रस, हार्मोन्स, विलय, स्राव। तो देखिए 35 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। इसका 35 का सही आंसर हो जाएगा विलियन। विलियन होगा अंतर्स्रावी में जो ग्रंथियों में स्राव होता है उसे विलियन कहते हैं। अब चलिए उसके बाद 36 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। 36 में पूछा जा रहा है कि जब रक्त तब लोहे के ऊपर से होकर भाप गुजरती है तब वह कौन सा गैस उत्पन्न करती है। यानी कि जब रक्त है जो तप्त लोहे के ऊपर से जो भाप गुजरती है वो कौन से गैस में उत्पन्न होती है। वाटर गैस, हाइड्रोजन गैस, प्रोड्यूसर गैस या ऑक्सीजन गैस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का ए हो जाएगा, वाटर गैस। क्योंकि भाप तो भाप क्या हो जाएगा, वाटर गैस में ही आपका आ जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस सारे के जैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्जामिनेशन में साइंस के 2 सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से सबसे ज्यादा, उसके बाद थोड़ा सा केमिस्ट्री से, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। अब देखिए 37 में पूछा जाए कि निम्नलिखित द्रव के रूप में कौन सी अधातु असाधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा धातु है जो ताप के द्रव में पाई जाती है। ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस या हीलियम। देखिए यहाँ हीलियम है, तो मैं बता देती हूँ सबसे हल्का गैस अगर कोई है तो वो हीलियम है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रोमीन। अब देखिए 38 आपका क्या आ गया, पॉलिटी सेक्शन से आ गया क्वेश्चन। कहाँ से तो पॉलिटी का सेक्शन से क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए पूछा गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कृत है। अगर आप निर्वाचन आयोग के इलेक्शन कमीशन के बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे पॉलिटी के सेक्शन में जाइए। प्ले लिस्ट में इसके बारे में बताया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में कि निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान में कितने में वर्णन किया गया, क्या काम है, हर चीज को उसमें बताया गया है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 का, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। यानी कि देखिए ई में उपयुक्त में से एक से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। यहाँ देखिए कूट दिया हुआ है ए और बी, ए और सी, बी और सी, ये सभी 3 और ये। देखिए इसका जो हो जाएगा मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति पदों के लिए निर्वाचन करवाना, नगर पालिकाओं के नगर नियमों के लिए निर्वाचन करवाना, निर्वाचन में उत्पन्न सभी संदेशों के विवाद को निर्णय लेना,
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसीलिए ये उपयुक्त में से एक होगा। देखिए निर्वाचन में उत्पन्न जो सभी संदेह है उसका विवाद का निर्णय इलेक्शन कमीशन नहीं अगर होगा तो वो यानी कि हाई कोर्ट करेगा, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एलोरा का गुफाएं में शैलकृत मंदिर है। तो देखिए एलोरा का जो गुफा है उसमें जो शैलकृत मंदिर है किसके हैं? बौद्ध के, हिंदुओं तथा जैन के, हिंदुओं बौद्ध और जैन के, या बौद्ध के एवं जैनों को। तो आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि एलोरा का गुफा में किसका है, तो आपको पता चल जाएगा कि एलोरा का गुफा में जो शैलकृत बने हुए हैं वो किसके हैं। तो देखिए 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। हिंदुओं का है, बौद्ध का और जैन का, तीनों का इसमें सम्मिलित किया गया है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। जो एलोरा का गुफा है वो, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एलोरा का गुफा बिहार के किस राज्य में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तारे का रंग सूचक होता है। देखिए तारे का जो रंग होता है किसका सूचक होता है? सूर्य की उसकी दूरी का, उसकी ज्योति का, पृथ्वी की उसकी दूरी का, या उसके ताप का। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उसके ताप से ही ये तारे की रंग के सूचक के बारे में पता चलता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 41 में देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एक बार 1 से 2 एग्जामिनेशन में आपके आगामी आने वाली जितने भी एग्जामिनेशन है, जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीएससी, बिहार स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, सभी में एक क्वेश्चन जरूर आपका दिया रहेगा। तो देखिए इसमें पूछा गया है, एक तरफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बुक का नाम लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है व्यक्ति का नाम जिन्होंने लिखा था। देखिए संजीवनी, संध्या, यंग इंडिया, नवजीत, मराठा। तो सबसे पहले जो आपको आता है वो करिए। देखिए मराठा आपको पता है बीजी, मराठा के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है। 41 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि 1 2 4 3 5। तो 1 का देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पे आप मिला लीजिएगा इसको उतार कर अच्छे तरीके से। यंग इंडिया आपको पता है महात्मा गांधी का है, मराठा आपको पता है बीजी तिलक का है, फिर नवजीवन जो आपका हो जाएगा डी का यानी 3 आपका लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय ही साइमन कमीशन को बहिष्कार करने के चक्कर में इनको लाठीचार्ज से इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसको ध्यान दीजिएगा इसमें। अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि G15 का स्थापना कब हुई थी। G15 का सम्मेलन अभी एक संपन्न किया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा वो संपन्न कहाँ हुआ है। तो देखिए ये स्थापना पूछा जा रहा है कि G15 का स्थापना कब की गई थी। तो देखिए 42 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1989 में हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप देख रहे हैं बिल्कुल मिक्स करके मॉडल प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए हुए हैं। कुछ पॉलिटी के हैं, कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ आपका साइंस के सेक्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट, जब आपका 1 से 2 महीना बचा हुआ हो एग्जाम के लिए तब। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है 43 में कि निम्नलिखित में से किस खेल में संतोष ट्रॉफी संबंधित है। देखिए संतोष ट्रॉफी है, ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते थे। देखिए संतोष ट्रॉफी किस खेल से है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि वॉलीबॉल से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित है। अब देखिए वायरस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। तो वायरस के द्वारा फ्लू होती है, टाइफाइड होती है, मलेरिया होती है, ये एचमा होती है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा फ्लू। वायरस के द्वारा क्या होता है? तो ये फ्लू होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ इसको बीमारी जो दिया हुआ है उसके। देखो फ्लू होता है वायरस से, मलेरिया जो होता है वो परजीवी से होता है, टाइफाइड होता है वो जीवाणु से होता है, और एचमा जो होता है वो जीवाणु से होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए उसके बाद 45 में देखिए सूची 1 में सूची 2 दिया हुआ है, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। एक तरफ सूची में देखिए नगर का नाम है, दूसरा समीपर्वतीय नदी का नाम दिया हुआ है। तो देखिए इसे पूछा गया कि कौन सी नदी किस नदी के तट पे बसा हुआ है। तो देखिए उज्जैन है वो शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। इसका जो आंसर है मैं आपको बता देती हूँ पहले, 45 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा बैतूल, यानी कि ताप्ती नदी पर हो गया। फिर देखिए उसके बाद आपका हो जाएगा 2 का 1 जंगल दलपुर इंद्रावती नदी पर है। जबलपुर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी में, देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, जबलपुर नर्मदा नदी पर है। और उज्जैन तो मैंने आपको बता ही दिया शिप्रा नदी पर है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी जिसको NRSA कहा जाता है वो कहाँ स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस 46 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन डी हैदराबाद में स्थित है, यानी भारतीय राष्ट्रीय सुदूर संवेदना एजेंसी जो NRSA है वो हैदराबाद में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 47
47 में लिखा हुआ है कि पहला रासायनिक खाद का कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी फर्स्ट आए तो समझ लीजिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही है। तो पहला रासायनिक खाद, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक खाद का जो कारखाना है भारत में कहाँ स्थापित किया था। देखिए सिंदरी, राउरकेला, नंगड़ा या फिर कोरबा। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सिंदरी। सिंदरी में जो था वो पहला भारत का रासायनिक खाद कारखाना खोला गया था। इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। अब देखिए उसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य के परित हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है तो कैसा, जो धूमकेतु हो जो परिक्रमा करते हैं वो किस आकार में करते हैं, वृत्ताकार, परवलयाकार या दीर्घावृत्तीयकार या अति परवलयकार में। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दीर्घवृत्तीय में वो धूमकेतु हैं जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है इसमें 49 में कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ देखिए एक ही पूछा जा रहा है, सत्य पूछा जा रहा है। तो देखिए विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, पोलियो वैक्सीन विकास 1952 में हुआ था, जॉन सॉल्क 1962 में अल्बर्ट साइमन के द्वारा किया गया था, चेचक शरीर के संपूर्ण अंग को प्रभावित करता है, हाफिज प्रभावित अंग के मस्तिष्क होता है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 49 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए चेचक पूरे शरीर को संपूर्ण अंग को प्रभावित करता है, बिल्कुल कर सकता है। हाफिज भी प्रभावित अंग मस्तिष्क है, बिल्कुल सही है, इसलिए एक से अधिक इसमें। और विटामिन का जो आविष्कार है ये शायद फंक के द्वारा ही किया गया था। इसको आप मुझे देख के बताइएगा कि ये सही है कि नहीं है, या थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था। तो इसमें से दो तो सही है, इसलिए ऑप्शन इसके सी सही हो जाएंगे। अब चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो देखिए स्वर्ण जो मयूर पुरस्कार है साहित्य के लिए, विज्ञान के लिए, खेल के लिए, फिल्म के लिए। तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ डी, फिल्म के लिए। फिल्म के क्षेत्र में स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। देखिए ब्रिटिश सरकार ने जिन्हें सर की उपाधि का जो वर्णन है अनुच्छेद 18 में किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। उपाधि के सम्मानित किया है, भारत सरकार भारत रत्न में अलंकृत किया है, वो स्वतंत्र भारत के अनेक पुलों और बांधों से निर्माता अभियंता थे। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। वो कौन थे, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्हें सर की उपाधि भी दिया गया, भारत सरकार उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किए हैं और उसके बाद स्वतंत्र भारत में अनेक पुलों और बांधों का निर्माण भी किए हैं। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो मैसूर विश्वविद्यालय में भी की स्थापना किए हैं। इसका जो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मोक्षगुड्डन विश्वेश्वरैया। ये नाम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि इन्होंने सर की उपाधि भी दिया गया, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, बहुत सारे पुल और बांध को निर्मित भी किए हैं और मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना भी किए हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ड्यूस शब्द किस खेल में संबंधित है। तो ड्यूस जो खेल है, ड्यूस शब्द है जो किस खेल में संबंधित है। तो देखिए इसका जो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेनिस में है। तो देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। तो देखिए ड्यूस शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। इनमें संबंधित जो अन्य खेल और शब्द है जैसे हाफ, वेली, लेट, फॉल्ट, स्पैन, सर्विस, लव, चेट, सेंट, ये जितने भी नाम है वो सारे के सारे खेल से संबंधित होते हैं। अब चलिए 53 में पूछा रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो देखिए राजकीय भाषा, जैसे बिहार के राजकीय भाषा दो भाषा, एक हिंदी और दूसरा उर्दू है। उसी तरीके से पूछा रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य जहाँ की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो असम, केरल, कर्नाटक, नागालैंड। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड का जो राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो पूछा जा रहा है आपका कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन जीव प्राणियों के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आपको पता ही है किसके लिए है। तो देखिए इसकी एक सींग वाले गैंडा के लिए है और वहां पे थोड़ा सा काला हिरन भी पाया जाता है। तो इसके लिए उपयुक्त में से एक से अधिक, दो आंसर सही है, इसीलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। एक सींग वाले गेंडा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अब बिहार जो है वो गेंडा प्रजनन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जितने भी भारत के राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा गेंडा प्रजनन वाला अगर राज्य है तो वो बिहार है, तो इसको ध्यान रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है वो एक सींग गेंडे वाले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा काला हिरन और तेंदुआ वगैरह भी पाए जाते हैं, इसीलिए सभी जानवरों पाए जाते हैं, इसलिए एक से अधिक आपका इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए इसे पूछा जाए कि 1 दिसंबर को किस विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए उसके बाद 56 में कि लाल शीशा यानी कि रेड लिंक
का बोलचाल भाषा में क्या कहा जाता है? ये बोलचाल भाषा में क्या कहा जाता है? जो लाल शीशा होता है, रेड लीड होता है, उसको सिंदूर, सुहाग, कत्था या फिर नौसादार। तो इसका 56 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका सिंदूर। जो लाल शीशा है उस सिंदूर को कहा जाता है आम बोलचाल भाषा में। अब देखिए 57 पूछा था कि भारत संघ में भाग में होने वाले गोवा का किसका भूभाग था? तो देखिए भारत के संघ को जो भाग होने से पहले गोवा किसका भूभाग में था? यानी कि भारत में जो संघ थे उसे गोवा पहले किस में था? फ्रांस में, पुर्तगाल में, ब्रिटेन में, डेनमार्क में। आप सबको पता है कि गोवा जो किसके अधीन था? तो पुर्तगाल के अधीन था। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 से तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए एक आया था आपका कि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 20 तंबाकू निषेध दिवस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 31 मई को। अब देखिए एक और आपका आ जाएगा, राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? देखिए राष्ट्रीय डाक टिकट के जो संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो देखिए 59 का सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। सबसे पहले तो आप दिल्ली याद रखिएगा। दिल्ली में कहाँ? तो मुख्य डाकघर संसद मार्ग नई दिल्ली, यानी संसद मार्ग के जो रोड है वहीं पे नई दिल्ली में ये राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय स्थापित किया गया। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में कभी कभी प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। इसमें अनेक प्रकार के टिकट वगैरह रखे गए हैं, यानी कि बहुत टाइम पहले के भी, ब्रिटिश टाइम के भी इसमें संग्रहालय में टिकट रखे गए हैं लोगों को देखने के लिए। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष किसी यान पे भेजने वाला पहला देश कौन बना? यानी कि अंतरिक्ष पे किसी यान को भेजने वाला, यान ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति नहीं बल्कि यान को पहला देश कौन बना? कनाडा, संयुक्त अमेरिका, जर्मनी, यूएसए या सोवियत संघ। तो देखिए 60 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ के द्वारा ही अंतरिक्ष पर पहली बार यान भेजने वाला कोई देश बना था। तो वो कौन था? तो वो सोवियत संघ था। तो इसको ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पे था जो 58 में कि तंबाकू दिवस निर्देश कब मनाया जाता है? 31 दिसंबर। इससे रिलेटेड मैं 1-2 आपको चीज बता देती हूँ। तो देखिए पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। एड्स दिवस तो आपको पता चल गया कि 1 दिसंबर को मनाते हैं। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। आप 1-2 डेट वगैरह जो होता है उसको ध्यान रखिएगा, यानी कि मंथ में 1-2 डेट होते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में इसका जो लोगो होता है उसको ध्यान रखिएगा। इसका जो थीम होता है उसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थीम आपसे पूछा जाएगा, ये डेट नहीं बल्कि थीम पूछा जाता है। तो आज जो मैंने आपको 30 से लेकर 60 तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन को लेकर। आज तक 60 कंप्लीट करवा दिया है, 60 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में 60 से आगे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर इसके नए क्वेश्चन और नए जोश के साथ और नए फैक्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।